हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग वन लाइनर जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हमारा ये पार्ट तीसरा है। अगर आप लोगों ने पार्ट पहला और पार्ट दूसरा नहीं देखा है तो जा करके आप लोग देख सकते हैं, पार्ट दूसरा और पार्ट तीसरा। पार्ट दूसरा और पार्ट पहला, और आज कौन सा है, ये पार्ट तीसरा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। प्रसिद्ध तट मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? मामल्लपुरम में स्थित है प्रसिद्ध तट मंदिर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। आनुवांशिक विकार डाउन्स सिंड्रोम किसके कारण से होता है? किसके कारण से होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से आनुवांशिक विकार डाउन सिंड्रोम होता है। किसके कारण? गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, उनमें परिवर्तन होने से डाउन सिंड्रोम होता है। कौन सी गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है? मेथेन गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का होता है पंचायतों का कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? संवहन के नाम से जाना जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण किस नाम से? संवहन के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? क्या था गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम? गाजी मलिक था गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम। क्या था? गाजी मलिक था। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम आजाद थे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। प्याज, टमाटर, बंद गोभी, नींबू, संतरा खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आप सभी को पता होगा, सारे खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, बंद गोभी, नींबू, जो भी खट्टा पदार्थ होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। किस खाद्यान्न का सर्वाधिक विश्व व्यापार होता है? किसका होता है? गेहूं का होता है। गेहूं खाद्यान्न का सर्वाधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का होता है। नायक विद्रोह कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था नायक विद्रोह? बंगाल में हुआ था नायक विद्रोह। बंगाल में फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम कौन सी बस्ती बसाई थी? कौन सी बस्ती बसाई थी? बंगाल में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर बसाया था। बंगाल में फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम। दूसरा परमाणु बम कहां पर गिराया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? नागासाकी में गिराया गया था। नागासाकी जापान का यह शहर है जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पर, और पहला हिरोशिमा पर। और किस देश ने गिराया था? तो जापान, अमेरिका ने गिराया था जापान पर। अब तक कितने प्रधानमंत्रियों का निधन कार्यकाल में हुआ है? यानी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है अपने क्या कार्यकाल में ही। भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। भारत धर्म मंडल की स्थापना। हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? हर साल 1 नवंबर को हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? किस संप्रदाय से संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु। ककोट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ककोट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ललितादित्य मुक्तिपीड था का ककोट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। 11 अगस्त 1942 के पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे? कितने हुए थे? 7 नौजवान शहीद हो गए थे 11 अगस्त 1942 के पटना सचिवालय कांड में कितने शहीद हुए थे? 7 जवान।
उष्मागतिकी का कौन सा नियम उत्क्रम माप के नाम से जाना जाता है? कौन सा नियम जाना जाता है? उष्मागतिकी का कौन सा नियम उत्क्रम माप के नाम से जाना जाता है? द्वितीय नियम जाना जाता है उत्क्रम माप के नाम से। घोड़े की हड्डियां किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि घोड़े की जो हड्डियों का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? सुरकोटगा से मिला है घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जल व कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? आप सभी को पता होगा संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को तैयार करने में। किस राजनीतिक दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? किस राजनीतिक दल ने दिया था? जनता दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। बायोगैस का कितना प्रतिशत मेथेन होता है? जो बायोगैस होता है उसका कितना परसेंट मेथेन होता है? 65% क्या होता है? मेथेन होता है। किस पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई? किसमें की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई। किस वर्ष रोहिणी श्रेणी के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? बेहद ही खूबसूरत सवाल है। किस वर्ष रोहिणी श्रेणी के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ था? 1980 में रोहिणी श्रेणी के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कापरनिकस के द्वारा की गई थी सौर मंडल की खोज। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि सबसे पहले दुनिया में मानव अंगों का प्रत्यारोपण, मान लीजिए किसी का कोई अंग खराब हो जाता है तो ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसमें कौन सा ऐसा अंग था हमारे शरीर का जिसको सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया गया था? हृदय था, जिसका सबसे पहले प्रत्यारोपण किया गया था, यानी ट्रांसप्लांट किया गया था। लोहा व गंधक का मिश्रण किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? असमांग मिश्रण का उदाहरण है लोहा व गंधक का मिश्रण। सल्तनत कालीन किस सुल्तान के पास सर्वाधिक गुलाम थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सल्तनत कालीन किस सुल्तान के पास सर्वाधिक गुलाम थे, स्लेव थे? फिरोज शाह तुगलक के पास सर्वाधिक क्या थे? गुलाम थे। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 14 में किया गया है विधि के समक्ष समता का वर्णन। ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? 1900 में हुई थी ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19(1) में किया गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19(1) में। दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए मिला था दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार? उर्वशी रचना के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दुधारू पशुओं के थनों में दूध उतारने हेतु किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। पशु जो मान लीजिए गाय भैंस होती हैं तो कई दफ़ा क्या होता है कि उनके थनों में दूध नहीं आता है, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तब जाकर के उनके थनों में दूध आता है। किसके प्रभाजी आसवन से डीजल प्राप्त होता है? किसके प्रभाजी आसवन से डीजल प्राप्त होता है? पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से डीजल प्राप्त होता है। लास्ट प्रश्न है, जीवाणुओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? केवल 1 गुणसूत्र होते हैं जीवाणुओं में। कितने होते हैं? केवल 1 होते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।